नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम दो महत्वपूर्ण महिलाओं की बात कर लेते हैं। और ये दोनों महिलाओं का सरनेम राणा है। दोनों का राणा है, तो राणा होने से दोनों महत्वपूर्ण तो हो ही गई। देख लीजिए। तो ये क्या है कि भी ये जो नवनीत राणा है, इनके बारे में तो हमको कुछ मालूम नहीं था, शायद आपको भी मालूम नहीं हो। वो तो महीने भर ही पहले ही तो पता लगा है कि जब उन्होंने वो एक स्वतंत्र जो है वो सांसद, अब बताइए, स्वतंत्र सांसद है, यानी कि उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो किसी बड़ी पार्टी के सदस्य ही नहीं है, और फिर भी जीत गई। और कहते हैं कि भी वो महाराष्ट्र में जो सबसे तकड़ी, सबसे जो शक्तिशाली सेना है, शिवसेना, उसको हरा के जो है वो सांसद बन गई। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। हम तो जानते नहीं थे उनको। लेकिन हाँ, जो दूसरी जो है वो राणा अयूब, उनको तो शायद आप भी जानते होंगे, और हम तो जानते ही हैं उनको। वो 20 साल से लगी हुई है। देखिए, वो देश को सुधारने में 20 साल से लगी हुई है। जितना हम जानते, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी साल से, 25 साल से लगी हुई हों। तो बड़ा एक लंबा इतिहास है देश को सुधारने का राणा अयूब के पास में। वो जब क्या है ना कि वो मोदी जी ने वो पता नहीं क्या कर दिया था 2002 में, तब से उनके पीछे लगी हुई है। वो खोजी पत्रकार हैं, तो उन्होंने खोज करके बहुत सारे तथ्य, जो 2002 में जो भी दंगा फसाद हुआ था, उसके लिए कौन जिम्मेदार था और कौन जिम्मेदार नहीं था, और क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, उस पर उन्होंने बहुत सारा अनुसंधान किया है, रिसर्च की है, बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, और एक गुजरात फाइल नाम से एक दस्तावेज़ तैयार किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। बिल्कुल बन जानी चाहिए। ये परजानियाँ वरजानियाँ जो फिल्में हैं, वो शायद उसी के किसी एक अंश पे तो बनी होंगी ना, तो और भी बन जानी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए, 20 साल से वो लगी हुई हैं। हम ये मान सकते हैं कि इतनी जुझारू महिला है राणा अयूब, कि वो 20 साल से कहीं नहीं 25 साल से लगी हुई होंगी। तो एक उनके सामने ध्येय है कि हिंदुस्तान को सही करना है, और मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में जो कुछ किया, उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी नज़र और तीक्ष्ण हो गई है, तो वो लगातार उसके अंदर लगी हुई हैं, और उनके आर्टिकल दुनिया भर में छपते रहते हैं। वो दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो मैगजीन है, जो अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, हाँ एग्जैक्टली किसमें छपे हैं, लेकिन हमें जितना पढ़ने लिखने को मिलता है, सोचने को, समझने को मिलता है, वो सारे के सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो अखबार हैं, उसके अंदर इनके जो है वो लेख छपे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में, भारत में किस तरह की समस्या है 2002 के बाद में, और मुख्य रूप से 2014 के बाद में, और क्या गड़बड़ी चल रही है। और वो जो कोविड का जो चक्कर हो गया था, उसके बीच में वो कूद पड़ी। उन्होंने कहा भी सरकार से तो कुछ हो नहीं रहा है। जो गुजरात में 2002 में जो सरकार करवाएगी, तो वो 2014 में देश में अगर आ जाएगी तो क्या होगा। तो उन्होंने खुद ये कमर कस ली, और दुनिया भर से उन्होंने मदद की मांग की, और सब लोगों ने उनको देखते हुए, उनके क्रेडेंशियल्स को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनको लेखों को पढ़ते हुए, उससे प्रभावित होकर के उसमें उन्होंने दान करना शुरू कर दिया कि अगर देश का उत्थान अगर कोई कर सकती है, तो ये विदुषी महिला जो है, ये राणा अयूब यही कर सकती है। तो उन्होंने खुद दिल खोल के दान दिया। जो इनको हम जानते हैं, राणा अयूब वगैरह कौन है, इनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं, आपको भी पता नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि पिछले दिनों होते होते जो उनको जो पैसे मिले, अब क्या है ना कि बड़े ऊटपटांग किस्म के नियम बना रखे हैं हमारी ईडी ने और इनकम टैक्स ने, और ये जो समाज सेवा का काम करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आपने 100 रुपये अगर जनता से लिए हैं, या $100 जो है वो विदेश से लिए हैं, तो उसका पूरा पाई का हिसाब रखिए।
अभी कोई रखा जाता, ये कोई बात है? अरे भाई खर्चा तो होगा ना। हम देश को संभालने जा रहे हैं, हम गांव की और दूरस्थ जो छोटे मोटे कस्बे हैं उसमें कोई झंझट हो जाता है तो वहाँ हम जा रहे हैं, वो गर्मी में जा रहे हैं। तो ऐसे वो झगड़ा आज से 30 साल पहले उसमें थोड़ी आएंगे ना। तो हमें कंसंट्रेट करना है, हमें अपना दिमाग एकाग्र करके रखना है कि समस्या क्या है, इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, उसके बारे में हमें शोध करना है, वो मुख्य बिंदु निकालने हैं और उन मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, जो कि हमें देश के लोग भी दे रहे हैं और विदेश भी के लोग भी दे रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। अरे भाई हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो वो 100-50,000 लाख रुपए नहीं दे सकते? हमने तो पूरा जीवन झोंक दिया है इसमें। तो ठीक है साहब, वो लोग पहुँचे, गुजरात पहुँचे, इधर पहुँचे, उधर पहुँचे, और उन्होंने कोविड जो हो गया उसमें, कोविड की जो महामारी हो गई उसमें भी इन्होंने कहा कि सरकार से तो कुछ नहीं होगा, ये जो भी करेंगे वो हम करेंगे, स्वयं स्वामी संस्थान करेंगे, हम करेंगे। राणा अयूब उसके अंदर आगे आ गई। तो लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा और उनके नाम को देखते हुए, चाहे भारतीय हों चाहे विदेशी हों, उन्होंने खूब सारा उनको पैसा दे दिया। अब खूब सारा पैसा कितना होता है ये हमें मालूम नहीं है। कुछ कहते हैं कि 1 लाख रुपए भी बहुत होता है, दूसरे कहते हैं कि 10 करोड़ भी कुछ नहीं होता, और 100 करोड़ से तो कुछ होता ही नहीं इतने बड़े देश में। भाई 135-140 करोड़ का देश है, उसमें 100 करोड़ से क्या होता है? 10 करोड़ से तो कुछ नहीं होता। और कुछ लाख तो ये बिल्कुल जी रहा है, और ये 10-12 लाख करोड़, 10-12 लाख की तो बात छोड़ दीजिए, 10-12 करोड़ तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। एक ऊँट के मुंह में, एक बहुत बड़े पुराने बुढ़े ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब ठीक है, राणा अयूब के पास पैसे आए और उन्होंने देश सेवा में लगा दिए ना, समाज के उत्थान में लगा दिए ना। अब ये ईडी फीडी इनकम टैक्स वगैरह कौन कौन सी जो लोग हैं इनके पीछे पड़ी हुई हैं, उनसे हिसाब मांग रही हैं। अब वो बेचारे, एक महिला कैसे हिसाब रखे? और ये बात तो हम भी मानते हैं कि वो कैसे हिसाब रख सकती है, वो तो देश सेवा में लगी हुई है। देश सेवा में कोई हिसाब रखा जाता है? भाई आपने क्या क्या देश की सेवा कर दी? वहाँ से 22 साल में, हर महीने में, हर साल में उसका कोई हिसाब है आपके पास में? तो पैसे तो खर्च हो गई, कोई गाड़ी भी चाहिए, कभी आइसक्रीम भी खानी है, कभी कभी कुछ कपड़े भी पहनने हैं, कभी छाता भी चाहिए, कभी कुछ और भी चाहिए, कभी चाय चाहिए पीने के लिए, कभी कुछ और भी चाहिए। तो उसमें क्या दिक्कत है? जो चाहिए वो तो चाहिए ही ना। भाई हम देश की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि साहब हमें बाहर जाने की, ये ईडी भीडी ने उनको फालतू केस में फंसा रखा है। तो वो कोर्ट के सामने गई। उन्होंने कहा देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय एक गोष्ठी में जा रहे हैं जहाँ भारत में क्या गड़बड़ हो रहा है और दुनिया में क्या गड़बड़ हो रहा है, उसमें मुझे एक व्याख्यान देना है, उससे देश और दुनिया की परिस्थितियाँ सुधरेंगी। तो माननीय न्यायालय ने तुरंत इस बात पे सहमति जाहिर की। उन्होंने कहा ठीक है आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और उसमें क्या 10-12 करोड़ क्या होता है? 135 करोड़ के देश में 10-12 करोड़ क्या होता है? तो उन्होंने कह दिया कि ये 10-12 करोड़ का जो मामला है ये कोई खास मामला नहीं है। तो सुश्री राणा अयूब को अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में दुनिया को संभालने की, देश को संभालने की और मुख्य रूप से भारत की कमियां दूर करने के लिए जो उनकी दृष्टि है, जो उनका शोध है, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। तो वो चली गई और बाहर जा कर के उन्होंने कई तरह के भाषण दिए। लेकिन भारत की जो सरकार है ना, वो तो बस वहाँ पे तो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, बाबू लोग बैठे हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन हमें वो देखिए, हम साधारण बुद्धि के आदमी, हमें उनका विरोध में कोई खास बुराई नहीं लगी। अब ये क्या तरीका है कि सारी चीज़ें जो है वो भारत में गड़बड़ हैं और भारत की प्रजातंत्र में गड़बड़ है। भाई प्रजातंत्र में कोई एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहेगी, 70 साल जीत गई ना, तो उसके बाद दूसरी भी जीतेगी। दिक्कत उनको वही है कि भाई ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ये प्रधानमंत्री क्यों बन गए? ये उनके शोध का मुख्य विषय है। और ये उन्हीं के नहीं, बहुत सारे सैकड़ों लोगों के विद्वान, परिपक्व विद्वान हैं जो इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल, साइंस, टेक्नोलॉजी सबको जानते हैं, उनका है। तो खैर अब ऐसा है कि वो तो हम बाहर जाए आई और उन्होंने जाकर के व्याख्यान भी दे दिया, तो हो सकता है कि उसमें देश की कुछ भलाई हो। हम ये क्यों माने कि नहीं होगी? हम तो ये मान के चलते हैं पॉजिटिव
माइंडसेट के साथ चलना चाहिए ना। देखिए तो कर सकती हैं। अब हम दूसरी राणा पे आ जाते हैं, नवनीत राणा। भाई इनको तो कोई जानता ही नहीं था। भाई 1 महीने पहले उन्होंने कोई वो टीएमसी की कोई अभिनेत्री, कोई बहुत ही विदुषी महिला हैं, उनके कुछ सवाल थे। वो सवाल तो अच्छे ही होंगे, विदुषी महिलाएं तो अच्छा ही सवाल पूछती हैं। तो उस पर जो उन्होंने बात की तो ये राणा, नवनीत राणा, ये कूद पड़ी। और ये क्या है कि महाराष्ट्र से जो है स्वतंत्र सांसद हैं। हाँ बताइए, स्वतंत्र सांसद का क्या मतलब होता है? यानी कि किसी पार्टी के साथ ही नहीं। और उन्होंने कहते हैं कि वो शिवसेना जो हिंदूवादी सेना है उसको हरा करके जो है वो सांसद बनी। तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है, कैसे हो सकता है ये? तो महाराष्ट्र की जो बहुत ही सेकुलर सरकार है वो इनके खिलाफ है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। भाई वो जो इन लोगों के खिलाफ तो होना ही चाहिए। अब बताइए वो क्या कह रहे हैं कि वो राणा अयूब तो 10-12 करोड़ का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नवनीत राणा हैं इन्होंने कहा कि मैं एक जो नेताजी हैं उनके घर के सामने मैं वो हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। वो हनुमान चालीसा कोई पढ़ने की चीज़? देखिए सेकुलर देश है ये, इसमें ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उनको तुरंत उन पर बहुत सारे केस लगा दिए गए, और दंड विधान की धारा के हिसाब से पता नहीं क्या क्या, हमें तो पता नहीं है। देखिए वकील लोग, मित्र लोग जो है, विद्वान लोग, वो जानते हैं। तो उनको जेल में भी ठूंस दिया, उनके और उनके पति दोनों को। लेकिन अब वो छूट गई हैं। अब बताइए दिल्ली चली गई हैं। अब दिल्ली में क्या है कि पूरा का पूरा मीडिया वो उनसे बात कर रहा है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन में आ गई है, और उन्होंने चैलेंज कर दिया जो सरकार है, जो महाराष्ट्र की जो सेकुलर सरकार है, बताइए उसको चैलेंज कर दिया कि आप मेरे साथ, उनके मुख्यमंत्री हैं, इतने सेकुलर मुख्यमंत्री हैं कि आप मेरे खिलाफ आकर के मुकदमा कहीं से भी चुनाव लड़ लीजिए। हैं, ये कोई बात है? अब वो जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे ना। अब वो ये इनके नवनीत राणा के कारण के कहने से थोड़ी लड़ेंगे। तो देखिए बहुत ही गड़बड़ चल रहा है देश में। भाई एक 10-12 करोड़ में की धांधली में कुछ नहीं होता है। 135 या 150 करोड़ का उसमें क्या फ़र्क पड़ता है बताइए? हैं, कितने पैसे काम आते हैं? 10 पैसे भी काम नहीं आते। आप देखिए ना। तो इसमें वो फालतू के जो कर रहे हैं, वो तो विदेश में अपना भाषण दे आई, और ये मोहतरमा जो है ये कहते हैं कि बहुत बड़ी एकदम से नेता बन गई। लेकिन ये तो हमें ज़रा ठीक लग रहा है, क्योंकि क्या है कि अंडरडॉग, यानी कि जिनकी कोई सपोर्ट नहीं है, जिनके कोई पीछे नहीं है, वो एक महिला, और वो स्वतंत्र सांसद है, किसी पार्टी की नहीं है, वो चैलेंज कर रही है। तो हमें तो ये अंडरडॉग की जो फाइट है ना, उसकी जो स्पिरिट है उससे बड़ा था। हम तो क्रांति के समर्थक हैं ना, परिवर्तन के समर्थक हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उन सब ने हमें समझाया था, हम तुरंत समझ गए। हमने कहा ये ठीक है कि राणा अयूब तो बच गई, ये भी देश को सुधारना चाहती है, लेकिन ये सुधरेगी या देश सुधरेगा इसको देखा जाएगा। लेकिन नवनीत राणा जो है ना, इसने बड़ा हंगामा कर दिया है। दिल्ली का पूरा मीडिया उसके पीछे लगा हुआ है। अब क्यों लगा हुआ है आप देख लीजिए। तो हमने बात की 2 राणाओं की, नवनीत राणा और राणा अयूब की। हो सकता है कि हमें आपकी बात, आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई हो, तो आप बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपसे फिर जल्दी मिलते हैं बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।